सो हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक जितने भी शिफ्ट में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उनमें प्रमुख खोज और उसके खोजकर्ता से एक क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी से। तो मैं आपको यहाँ पे डीएनए की खोज, जीवाणु की खोज, रेबीज की खोज, आरबीसी की खोज, इंसुलिन की खोज, हार्मोन्स की खोज, विटामिन की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज, डायबिटीज की खोज, एंटीजन की खोज, चेचक की खोज और डब्ल्यूबीसी की खोज, जितने भी खोज करता है इससे एक क्वेश्चन आपके अगली शिफ्ट में आने के चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक नजर क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं। तो ये किस रोग से जुड़े हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा चेचक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हार्वे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा डार्विन। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। तो इनमें से किसका था। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि आनुवांशिकता का नियम के जन्मदाता हैं। तो कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मेंडल साहब थे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉर्नबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिशन साहब ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा मैकलिंग टाक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी लामार्क। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा लेविनहॉक साहब ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविका के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लैनी साहब ने। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। तो किसने कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका लिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। तो लुई पास्चर के द्वारा किसको खोजा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा रेबीज रोधी टीका की। तो ऑप्शन से सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी फ्लेमिंग साहब ने। ठीक है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि इंसुलिन की खोज किसने की है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक बेंटिंग ने की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्योंकि रिवीजन है, क्योंकि एग्जाम से पहले आप इसको जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है। क्वेश्चन बनेगा कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोनाल्ड रोस ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि लेप्रासी बेसिलम का आविष्कार किसने किया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हेन सेन ने। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रक्त समूह के आविष्कारक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफ जी बेंटिंग ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो अनसर्ट हैकिल ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडवर्ड जेनर साहब के द्वारा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आरबीसी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लीविन हॉक ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा तो गैब्रियल और विलियम एडिसन ने, इन दोनों के द्वारा डब्ल्यूबीसी की खोज की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोलियो वैक्सीन की खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोनस साल्क। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्ल जोसेफ एबर्थ के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइनेमैन। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ लिस्ट भी आपको एक नज़र क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं, और भी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस में नहीं कवर किया है। अब जैसे हृदय प्रत्यारोपण की बात करें तो क्रिश्चियन बर्नार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओपन हार्ट सर्जरी की बात करें तो वाल्टन लिलेहे के द्वारा। बैक्टीरिया की खोज की थी किसने? तो एंटोनी वन लीविन हॉक के द्वारा। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने, ठीक है। और ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर, रक्त प्रतिस्थापन और एंटीजन लैंड स्टीनर साहब के द्वारा। डीएनए आपको भी मैंने बताया, ठीक है, वाटसन और क्रिक के द्वारा। इंसुलिन बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा। और बीसीजी वैक्सीन तो ये केलमेट और ग्योरिन के द्वारा इसको खोजा गया था। और होम्योपैथी हनीमैन साहब के द्वारा, ठीक है। और पोलियो वैक्सीन की बात करें तो जे.ई. साल्क के द्वारा। और पेनिसिलिन की बात करें तो फ्लेमिंग के द्वारा। मलेरिया परजीवी की बात करें तो चार्ल्स लॉरेन के द्वारा। डायलिसिस की बात करें तो डॉक्टर विलियम कोल्फ हो जाएगा। और जेनेटिक कोड की अगर बात करें तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और रक्त परिसंचरण की बात करें तो विलियम हार्वे। टीका की बात करें तो एडवर्ड जेनर की बात आ जाती है सामने। और पोलियो ड्रॉप की बात करें तो अल्बर्ट साबिन हो जाएगा। कैंसर के जीन की बात करें तो रॉबर्ट विनबर्ग हो जाएगा। साल्फर ड्रग की बात करें तो डॉमार्क जी हो जाएगा। और इसके बाद क्लोरोफॉर्म की बात करें तो हैरिसन और सिम्पसन, तो इनके खोजकर्ता हो गए। तो ये पूरी लिस्ट है, मैं आपको एक नज़र की रिवीजन करा दे रहा हूँ एग्जाम से पहले। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो वार्क्समैन के द्वारा। और एक्सरे की खोज की थी रोएंटेजेन के द्वारा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका विभाजन की बात करें तो हाफ मिस्टर के द्वारा। और कीमोथेरेपी की अगर बात करें तो पार्स एरलिच हो जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो सिम्पर के द्वारा। और कलर ब्लाइंडनेस की खोज हॉर्नार्ड ने की थी। ईसीजी की खोज की थी एथोवेन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो जॉनसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब इससे ये भी पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि नॉल एम और रुक्सा ई के द्वारा। हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। और ये HIV एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। हार्मोन की बात करें तो बेलिस। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल की शिफ्ट में पूछा जा चुका है, तो आपसे ये टॉपिक के क्वेश्चंस इन सभी खोजकर्ताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है आपकी शिफ्ट के लिए। तो आप इसको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। और बाकी अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा, क्योंकि इससे हमें आपका मोटिवेशन हमें मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।